यस हर्ष भाई। नमस्कार, एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। आप सबका प्यार मिल रहा है और इसी न्यूज के सिलसिले में हम आज एक बार फिर एपिसोड नंबर 1041 1041वां एपिसोड लेकर हमारे पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और पूरे सब वॉलंटियर्स जो आपके सामने है, सीमा जी, दर्शन जी और मैं गुजरात से, हम सब लोग अथाक प्रयत्न मेहनत और हमारी पूरी टीम करके आपके समक्ष फिर हाजिर हुए हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज की। मेरे पास गुजरात से 2-3 खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली खबर ये है कि आज गुजरात के नर्मदा जिले में चिकड़ा तालुका और वहां पे गांव पड़ता है तुमड़ाईवाड़ा। वहां पर हमारे चैतर वसावा जी विजिट पर गए थे, पूरी टीम को लेकर के, जिला और तहसील की पूरी टीम उनके साथ थी। वहां जाने पर उन्हें पता चला, पूरा उसका वीडियोग्राफी भी है, कि 30 साल के भाजपा शासन में वहां पर ना तो कोई पीने का पानी है, उस गांव के लोग नदी का पानी, जो रिवर होती है नजदीक गांव की, उसी का पानी पी रहे हैं। वहां पे कोई ना तो पानी आ रहा है, ना वहां पर रोड का कोई प्रबंधन हुआ है। वहां पर इमरजेंसी में 108 गाड़ी भी नहीं जा सकती है, ऐसा वहां पर माहौल है। और वहां पर विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो चैतर वसावा जी ने ये प्रश्न उठाया था कि 30 साल के भाजपाई शासन में जो गुजरात मॉडल की बात हुई थी, जो विकास की बात हुई थी, वो नर्मदा जिले में बिल्कुल निरर्थक साबित हुई है। दूसरा मेरे पास न्यूज है कि हमारे गुजरात के प्रभारी गोपाल राय जी ने कहा कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, लेकिन माता पिता के सपने, उनके अरमान, कड़ी मेहनत और वो जो विद्यार्थियों की रात की नींद, ये सब स्वाहा कर दिया है बीजेपी सरकार में। पहले तो गुजरात में पेपर लीक होते थे, 38 टाइम्स गुजरात में लीक हो चुके हैं पेपर्स, अलग अलग परीक्षाओं के। लेकिन अभी ये जो सिलसिला है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। विकास जरूर हुआ है, पेपर लीक का विकास हुआ है और ये विकास निरंतर ही बढ़ते जा रहा है। तीसरी मेरे पास खबर है कि ये जो पेपर लीक हुआ है उसका आम आदमी पार्टी ने बहुत तीखे ही स्वर में इसका विरोध किया है। अहमदाबाद में हमारे एकेएसपी के जो प्रमुख है धार्मिक माथुकिया जी, उनके साथ उनकी टीम, यात्रिक पटेल जी, फिर अपना कच्छ कच्छ एरिया में कायनात अंसारी जी, वैसे अलग अलग हर एक जगह पर आम आदमी पार्टी ने विद्यार्थियों के समर्थन में और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें धारदार तरीके से विरोध भी किया है और ये कड़ी मांग की है कि इस पे कार्यवाही हो और दूसरी बार ऐसा कुछ रिपीट ना हो। तो इस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो आवाज बुलंद की है। तो ये कुछ न्यूज थी मेरे पास गुजरात से। अब हम चलेंगे सीमा जी के पास, जो हमें कुछ न्यूज दिल्ली की बताएंगी। जी सीमा जी। थैंक यू दिलीप जी। नमस्कार, दिल्ली समाचार। पहला समाचार है नीट पेपर लीक। एएसएपी संगठन, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, इन्होंने सरकार से मांग की है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, एएसएपी इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2014 से अब तक 93 परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, जिससे 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। ज्यादातर पेपर लीक उन राज्यों में क्यों हुए हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है? क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दिल्ली की एक स्कूल में घटी 3 साल की बच्ची की रेप की वो केस। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी इस केस की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। पहले दिन से पीड़ित परिवार और बच्ची के न्याय के लिए वो लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं और हमारी महिला पार्षद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली, उनसे मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। एलजी साहब से गुजारिश है कि वे डीसीपी और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने पीड़िता के माता पिता को धमकाया और परेशान किया। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वे हमसे नहीं मिल लेते। दिल्ली के अध्यक्ष एलजी आवास पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले एलजी के दफ्तर से ये संदेश आया कि वे कुछ महिला पार्षद से मिलना चाहेंगे, लेकिन जब ये महिला पार्षद वहां पहुंचे
एलजी उनसे नहीं मिले, उन्हें इंतजार करवाया और उन्हें वापस भेज दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक बच्ची के लिए न्याय मांगने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति की कटु निंदा करते हुए केजरीवाल जी ने कहा है कि यह पूरी तरह से समर्पण है। उन्होंने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी भारतीयों से कहते हैं कि वे कार, बाइक, ईंधन और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार भारत अमेरिका के दबाव में रूस से ऊर्जा का आयात रोक रहा है। अगर भारत के हितों से ज्यादा ट्रंप का दबाव मायने रखता है, तो नागरिकों को उपदेश देना बंद करें और इस्तीफा दें। तो ये थे दिल्ली के समाचार। ओवर टू जी सीमा जी, दिलीप। आपने बहुत बढ़िया समाचार दिल्ली से बताए हैं। दर्शन जी के पास जाने से पहले मेरे पास एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जैसे पेपर लीक का मसला चल रहा है, हमारे जूनागढ़ एरिया के जो प्रभारी हैं वो है प्रवीण राम जी। उन्होंने जाल मुरी बेच करके अपना विरोध प्रदर्शन जताने का आयोजन किया है। वह शाम को जाल मुरी लेकर के जाएंगे और सभी लोगों में एक जागरूकता फैलाएंगे। जो जाल मुरी बंगाल में बहुत चली थी और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव भी उनको मिला था, लेकिन वही जाल मुरी अब विरोध प्रदर्शन का एक सहारा कर करके प्रवीण राम जी ये विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका ये प्रदर्शन करेंगे। जी जी सीमा जी, अब चलते हैं दर्शन जी के पास जो हमें पंजाब की कुछ न्यूज बताएंगी और आगे देश दुनिया की भी खबरें बताएंगी। जी दर्शन जी। जी थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू सीमा मैम, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी पंजाब से जुड़ी कुछ खास, अहम और ताज़ा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। 12वीं में टॉप करने वाली बेटियों से सीएम भगवंत मान जी की खास मुलाकात। भगवंत मान जी ने PSEB 12th परीक्षा में 100% अंक हासिल कर प्रदेश भर में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली होनहार बेटी सुपनीत कौर, सुहानी चौहान और देवांशी शर्मा को सम्मानित किया। सीएम मान ने छात्राओं को भविष्य में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं दी। मनसा के बरैटा में नशों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही। पंजाब सरकार के युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत मनसा के बरैटा इलाके में बुलडोजर कार्यवाही की गई है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कदम लगातार जारी रहेंगे। शिक्षा क्रांति का असर। PSEB रिजल्ट में बेटियों का दबदबा। PSEB 12 के नतीजों में इस बार बेटियों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले 3 स्थानों पर छात्राओं ने कब्जा कर लिया और तीनों ने 500 में से 500 अंक हासिल किए। पंजाब सरकार ने इसे शिक्षा क्रांति का एक बहुत बड़ा परिणाम बताया है। सीएम मान बोले, पंजाब में हर क्षेत्र में हो रहा है सुधार। भगवंत मान जी ने कहा है कि पंजाब में नशों के खिलाफ अभियान, युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए आधुनिक खेलों की मैदान और बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कदमों से राज्य में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। NCRB की रिपोर्ट पर हरपाल सिंह चीमा जी का भाजपा पर निशाना। हरपाल सिंह चीमा जी ने NCRB रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। चंडीगढ़ को क्राइम सिटी बना रही है भाजपा। हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ अब अपराधों के लिए पहचाना जाने लगा है। दिन दहाड़े हो रहे कत्ल भाजपा प्रशासन की विफलता को दिखाते हैं। दिलजीत दोसांझ पर दबाव डालने का आरोप। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह डर का माहौल बनाकर कलाकार
दिलजीत दोसांझ पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी राज्यों में कानून व्यवस्था बिगाड़कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। सांसद बलवीर सिंह सीचेवाल की कोशिशें लाई रंग। बलवीर सिंह सीचेवाल की मेहनत से 15 दिनों में मलेशिया में फंसा एक युवक सुरक्षित अपने घर लौट आया है। सांसद ने युवाओं से विदेश जाने से पहले सभी नियमों को सही जानकारी लेने की अपील की। बलतेज पन्नू जी ने चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मंत्री बलतेज पन्नू जी ने कहा है कि भाजपा प्रशासन ने चंडीगढ़ को क्राइम सिटी में बदल दिया है। लगातार हो रहे कत्लों पर भाजपा नेताओं की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लड़कियों की कबड्डी चैंपियनशिप का समापन समारोह आयोजित। बलविंदर सिंह जी ने नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ क्षेत्र की लड़कियों की क्षेत्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नितिन गडकरी से मिले सीएम भगवंत मान जी। सड़क परियोजनाओं पर बनी सहमति। भगवंत मान जी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात कर पंजाब के कई बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। बैठक में कई लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की सहमति बनी। एनआरआई मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह जी ने सुनी प्रवासी समुदाय की समस्याएं। रवजोत सिंह जी ने ऑनलाइन बैठक के दौरान प्रवासी भारतीयों की शिकायतों और सुझाव सुने। सामने आए 16 मामलों के समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत निर्देश जारी किए गए हैं। तरुणप्रीत सिंह सौंद जी ने संभाला बिजली मंत्री का पद। तरुणप्रीत सिंह सौंद जी ने औपचारिक रूप से बिजली मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी परियोजनाओं और सुधारों पर चर्चा की गई। सीएम मान जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से उठाए पंजाब के मुद्दे। भगवंत मान जी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात कर पंजाब में फसल विविधीकरण और खाद आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। केंद्र ने खाद की निर्बाध सप्लाई जारी रखने का भरोसा भी दिया है। नीट पेपर लीक पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। बलबीर सिंह जी ने नीट पेपर लीक मामले पर दुख जताते हुए कहा है कि 22 लाख छात्रों का भविष्य और मानसिक स्थिति इससे प्रभावित हुई है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बार-बार हो रहे पेपर लीक पर सवाल उठाए हैं। सीएम मान बोले, क्या केंद्र सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से नहीं करवा सकती है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बार-बार पेपर लीक होने से मेहनती छात्रों को मानसिक चोट पहुंचती है और उसके साथ ही उनके परिवार वालों को भी धक्का लगता है। पंजाब में सड़क परियोजनाओं को मिलेंगे 400 करोड़ रुपए। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने बताया है कि पंजाब को CRIS फंड के तहत 400 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जिससे सड़क और परिवहन से जुड़े कई प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे। सीएम मान बोले, कलाकारों को डराने की राजनीति बंद करे भाजपा। भगवंत मान जी ने कहा है कि कलाकारों को डराकर राजनीतिक मोहरा बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा से कलाकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी और खास खबरें। देखते रहिए AKN टीवी इंडिया। मैं दर्शन शर्मा, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओवर टू दर्शन दिलीप जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दर्शन जी, सीमा जी, हमारे AKN की पूरी टीम, बहुत सारे वॉलंटियर्स दिन रात लगे रहते हैं। बढ़िया खबर जो गोदी मीडिया नहीं बताता है उन सबको कलेक्ट करके आपके सामने पेश करते हैं और आपका भी भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। तो देखते रहिए, हम सबको मोटिवेट और आशीर्वाद भी देते रहिए। सबको तहे दिल से प्रणाम, सबको नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू दर्शन। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू सीमा मैम।